Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of sociology books and author and यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे द टॉपिक बी आर अम्बेडकर बुक्स हम कवर करेंगे बी आर अम्बेडकर की। सो येस, बी आर अम्बेडकर की बुक्स में हम लोग यहाँ पे देखिए देयर आर सर्टेन बुक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको मैं हाईलाइट भी कर दूंगी, बट यहाँ पे देखते हैं कि एमए की थीसिस का टॉपिक। बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सनालिटी हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। लॉयर बाय प्रोफेशन, ये एक लॉयर भी थे, राइट। खुद ये बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, दैट्स वाई ही वेरी वेल नो द डिस्क्रिमिनेशन जो बैकवर्ड कास्ट के साथ होती थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्हें पता था। तो ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पे अगेन हम इनकी लाइफ और इनकी कंसेप्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। वी विल ओनली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क थे उन पे बात करते हैं, बुक्स और लिटरेरी वर्क वी कैन से, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनकी एमए की थीसिस थी। एमए की थीसिस में इन्होंने इस पे वर्क किया। इनके एक इनिशियली सोशोलॉजिकल ऐसे इन्होंने लिखा था अबाउट द कास्ट इन इंडिया, कि किस तरीके से उनका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रही है। तो 1960 में इन्होंने ये लिखा था। फिर इनकी पीएचडी की थीसिस का, एमए में थीसिस करी थी, पीएचडी में जो थीसिस करी थी उसका टॉपिक था फाइनेंस इन प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो आप देख रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी, फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये सब चीज़ों पे इन्होंने अपने टाइम में, अपनी एजुकेशन के टाइम पे थीसिस करी हैं। फिर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इकोनॉमी एनालिसिस करते हुए यहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हो कि बी आर अम्बेडकर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर के फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने रुपये की प्रॉब्लम की बात की कि रुपीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो 1923 में देन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे बात की इन्होंने, बिकॉज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ये क्लियर कट अगेंस्ट थे। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने बात की। और बाद में जब इन्होंने ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने थे कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में इन्होंने इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया। तो आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियर कट फंडामेंटल राइट जो है वो इक्वालिटी की, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की बात भी करते हैं, राइट। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ने कास्ट को लेके काम किया है, बी आर अम्बेडकर भी उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। फिर मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। अब अनटचेबल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने बात किया। अच्छा, गांधी जी के साथ इन्होंने 1932 में अगर हम देखें तो पूना पैक्ट भी साइन करा था गांधी जी के साथ। पूना, गांधी जी देखो वर्ना सिस्टम के फेवर में थे। गांधी जी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तो गलत कह ही रहे थे, बट जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीज़न होता है वो ज़्यादा उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। बट यहाँ पे 1932 में गांधी जी वॉज इन यरवाड़ा जेल। उस टाइम पे अम्बेडकर जी उनसे मिलने गए थे विद रिगार्ड टू द कास्ट स्पेशल प्रोविज़न विद रिगार्ड टू द बैकवर्ड कास्ट। तो यहाँ पे पूना पैक्ट इन दोनों के बीच में साइन हुआ था, गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में। देन 1945 में इनकी बुक थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्टीशन की डिमांड यहाँ पे जो थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात थी, राइट। 1947 में हमें फ्रीडम मिली और हमें पता है एट लास्ट कंक्लूजन निकला था, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग नेशन बने, तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1946 हूवर शूद्राज इंपॉर्टेंट बुक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड हूवर द शूद्राज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ लिखी है 47 में। 48 में अनटचेबल लिखी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट की जब बात चल रही थी ना, लिंग्विज्म के बेसिस पे आपके स्टेट बनाए जाएंगे। एंड देन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, अगर थोड़ा सा पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी है तो। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसके चलते 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, राइट। तो 1955 में इन्होंने क्या करा था, थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट भी लिखी थी, क्योंकि उस समय लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करने की डिमांड जो है वो चल रही थी। फिर द बुद्धा एंड हिज धामा, तो ये जो है इनकी बुक है, इनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते हो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो यस, दीज आर द बुक्स एंड द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।